वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये शिवसेना नहीं तो वो शिवसेना, दोनों में तो शिवसेना ही है ना, दोनों ही बाल ठाकरे की है। उद्धव की बात ले लो या शिंदे की बात ले लो, दोनों ही बाल ठाकरे के रास्ते पे चले। फैयाज साहब एक बेमिसाल लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं और सबसे अच्छी बात है कि वो ईमानदार लीडर। 2 सीट लेने की बात छोड़ दीजिए, अब अगर बिहार में देखते हो तो 1 सीट से लोग सीएम बन जाते हैं, 2 सीट भी सरकार बनाने में मदद करेगी हमारी। पहला जहाज रोकने वाला बाल ठाकरे, तो यहाँ बात बाल ठाकरे की है, उसकी बात यहाँ पर है हमारे ईमान की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, भाईखला विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर अभी इसी ग्राउंड में सभा समाप्त हुआ है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का। यहाँ हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल लोग मौजूद हैं। इन लोगों से जानने का कोशिश करते हैं कि क्या माहौल बना और अकबर साहब के भाषण के बाद कितने जो है लोग मुत्तहिद हो रहे हैं, यहाँ पे क्या कुछ उनका परिणाम सामने आ रहा है। जी नहीं लोग। वालेकुम सलाम जी जनाब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल हकीम खान है, मैं यहीं मदनपुरा भाईखला असेंबली का रहने वाला हूँ। अकबर साहब के सभा में आए, कैसा रहा सभा? सभा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था और उन्होंने पुरअमन, एहतजाज और देश के जो तमाम मुद्दे थे उस पर बात की और ख़ासकर भाईखला विकास की बात की, तालीम की बात की और उन्होंने ये पक्का वादा किया है कि असेंबली में जीत के बाद 184 असेंबली हल्के में वो फैयाज अहमद खान साहब के साथ खुद मिलकर आकर काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का सबूत देंगे। जी ये बताइए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मुसलमान कैंडिडेट दिख रहे हैं, क्या कुछ वोट का बंटवारा होने की भी संभावना है? नहीं है, यहाँ कोई उनके टक्कर में नहीं है, कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ एक ही मुसलमान कैंडिडेट हैं जिनका नाम है फैयाज अहमद खान साहब। वो ज़मीनी नेता हैं, वो हमदर्द नेता हैं, वो यहीं इलाके के रहवासी हैं, बहुत अच्छे हैं और हर गली, हर लोग, बूढ़े जवान बच्चे सब उनको जानते हैं। पहले फैयाज साहब एमएलए भी रह चुके हैं, कारपोरेटर रह चुके हैं, क्या कुछ किया है क्षेत्र में? नहीं, जब वो एमएलए थे तो उन्होंने जो काम किया है शायद आज तक के इस असेंबली में कोई नहीं कर पाया। वो अपने ज़माने में महाड़ा के फंड से 10-10 लाख रुपया पुरानी बिल्डिंगों को दिए और उसके बाद जितने एमएलए आए कोई 2 लाख भी नहीं दे पाता है। उनके जैसा कोई भी नहीं है, उनके मुकाबिल में खड़े होने के बराबर भी कोई नहीं है। फैयाज साहब एक बेमिसाल लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं और सबसे अच्छी बात है कि वो ईमानदार लीडर है। फैयाज साहब बेमिसाल है जी, आपका क्या मानना है? बेशक वो बेमिसाल है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है असेंबली के लिए, 184 के लिए, दूसरे किसी भी नेता ने नहीं किया है। बाकी काम की बात अगर आप करेंगे तो काम को उन्होंने 1994 में किया, उस वक्त किया, वो आज के लिए मायने उतना नहीं रखता जितना कि अभी जो कुछ हुआ है, जो गुजरा है, वो मायने रखता है। जिस तरह से ओवैसी साहब, अपना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद में इतना कुछ अपने इलाकों में किया है और वही उनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ताला फैयाज भाई भी करेंगे, तो वो बेशक उन्हीं की राहों पर चलेंगे और उनके बताए हुए तरीके से उनकी बताए हुए तरीके को फॉलो करते हुए वो सब कुछ करेंगे जो कुछ हैदराबाद ने फंड हासिल किया है, वहाँ के माइनॉरिटी ने हासिल किया है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ की भी माइनॉरिटी उतना ही फंड हासिल करेगी और वही कुछ करेगी। और असेंबली में सबसे बड़ी चीज हमारे लिए ये काम कार ये सब कुछ नहीं है। अकबर साहब के तकरीर को जज्बाती माना जाता है, आमतौर पे कहा जाता है। जज्बाती नहीं, उन्होंने आज वो चीज बताया है जो कि फैक्ट है। उन्होंने जज्बाती बात है आज बिल्कुल भी नहीं की है। उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि मैंने इन सब चीज़ों से परहेज किया है, मैं जज्बाती बातों से। आज मैंने फैक्ट की बातें किया है, जो कुछ उन्होंने किया है। और मैं ये मानता हूँ कि काम काज जो कुछ भी है वो तो ठीक है, पर सबसे बड़ी चीज़ है हमारी जो हमारी पहचान है, हम मुसलमान हैं, हमारी वो पहचान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भले आप हमारे से एक वक्त की रोटी छीन लो, पर हमारा जो ईमान है, हमारा जो इख्तियार है, जो हमारे नबी की मोहब्बत है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप? वो चीज़ है हमारे लिए फैयाज भाई है। वो चीज़ है जो वो फैयाज भाई असेंबली में जाकर के जब वो चीज़ें कहेंगे कि भाई मुसलमान ये चाहता है 2 वक्त की रोटी नहीं, 1 वक्त की रोटी मिलेगी चलेगा हमें, मगर हमारे लिए हमारा ईमान जरूरी है। आप हमें 2 वक्त की रोटी, 2 निवाला, 2 बार मुसलमान के वोट बटने से वारिस पठान हार गए थे, इस बार क्या देखते हैं? इस बार वही तो कोशिश है हमारी कि जो आज के वक्त में कुछ लोगों का नाम लेके जामशुदकर, मैं सीधा नाम लेता हूँ, जो मनोज जामशुदकर के लिए इतने प्रचार किए जा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, यूबीटी का ये वो सब किसी भी काम के नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ फैयाज अहमद को हराने के लिए कर रहे हैं। कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये शिवसेना नहीं तो वो शिवसेना, दोनों में तो शिवसेना ही है ना, दोनों ही बाल ठाकरे की है। उद्धव की बात ले लो या शिंदे की बात ले लो, दोनों ही बाल ठाकरे के रास्ते पे चलेंगे। एक बोलता है बाबरी मस्जिद शहीद किया, एक बोलता है कि भाई मैं ये राणा के इसकी ये करूंगा, सप्रतिष्ठित करूंगा। मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी तरीके से मुसलमानों की पहले ये है, आज वो वक्त नहीं है कि हम रोटी कपड़े मकान के लिए लड़े, आज वो वक्त है जो हम अपने ईमान के लिए लड़े।
हमारा ईमान हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान हम कमा लेंगे, वो उतना फंड नहीं देते, वो उतना कुछ नहीं करते। चाहे शिंदे आ जाए, चाहे जामशुदकर आए, चाहे फैयाज भाई, वो फंड दे न दे, मगर हमारा ईमान बचाए। वो जामशुदकर के हम बिल्कुल कि वो दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ बाल ठाकरे, और बाल ठाकरे का पहला वो बाल ठाकरे ही वो है जिसने ये कहा था कि भाई दाऊद इब्राहिम अगर वो ऐसा करेगा तो मैं हाजियों की जहाज रोक दूंगा। पहला हाजियों की जहाज रोकने वाला बाल ठाकरे है। तो यहाँ बात बाल ठाकरे की है, उसकी बात यहाँ पर है हमारे ईमान की। जी, आपका क्या मानना है? बस फैयाज भाई यहाँ से जीतेंगे। फैयाज भाई जीतेंगे कैसे? पिछले बार तो बट गए थे, मुसलमान ही इस दो बार कुछ पार्ट नहीं में बट जा रहे इस बार हैं। ये वन साइड वोट पड़ेगा पतंग वोट पर। वन साइड वन चल साइड, रहा है। हाँ वन साइड। आज एक से फैयाज कितना भाई, माहौल बदला है? बहुत माहौल पर बहुत फर्क पड़ेगा इसका। जी जनाब, क्या नाम? इस वक्त हकीम खान नाम है मेरा, जी और इस वक्त फिरका परस्त ताकतें भाई कल्ला में आ चुकी हैं, जी और सेकुलर एक ही आदमी वो फैयाज भाई हैं, जी और इंशाल्लाह उनके अलावा कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। अगर आवाम जरा भी बेदारी रखती होगी और अपने ज़मीर को जिंदा रखती होगी तो सेकुलर आदमी को चुन के लाएगी, वो फैयाज अहमद है। बाकी सब फिरका परस्त ताकतें हैं। ये वोट का बंटवारा करने आई हैं, ये आवाम में नफरत पैदा करने के लिए आई हैं। मोहब्बत का एक ही पैगाम देने वाला बंदा है, वो फैयाज अहमद खान है। इस बार सिर्फ पतंग उड़ेगी और कुछ नहीं। लेकिन इल्जाम लगता है 1-2 सीट लेकर क्या करेंगे? 2 सीट लेने की बात छोड़ दीजिए, अब अगर बिहार में देखते हो तो 1 सीट से लोग सीएम बन जाते हैं। 2 सीट भी सरकार बनाने में मदद करेगी हमारी। बिना हमारे इंशाल्लाह सरकार नहीं बनेगी। 1 सीट से सरकार बन जाती है, कहना है बिहार के ताल्लुक से नहीं था, वो झारखंड के ताल्लुक से था।